पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान शासन के बीच संबंध हाल के दिनों में तनावपूर्ण हो गए हैं, विशेषकर डूरंड रेखा के आसपास। डूरंड रेखा 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, जिसे अफगानिस्तान ने कभी मान्यता नहीं दी। तालिबान भी इस रेखा को काल्पनिक मानता है और इसे स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के पतिक्ता और खोस्त प्रांतों में हवाई हमले किए, जिसमें 50 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ थे, जिन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले किए थे। इन हमलों के जवाब में तालिबान ने डूरंड रेखा पार करके पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले किए, जिसमें 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई और कुछ चौकियों पर कब्जा भी किया गया। तालिबान ने स्पष्ट किया है कि वह डूरंड रेखा को नहीं मानते और इसे काल्पनिक रेखा करार देते हैं। दोस्तों, सैन्य शक्ति की तुलना करें तो इन दोनों देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार पाकिस्तान दुनिया में 9वें स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान 115वें स्थान पर है। पाकिस्तान के पास 6.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक, 3742 टैंक्स, 1434 विमान और 114 नौसैनिक पोत है। वहीं तालिबान के पास अनुमानित 80,000 लड़ाके हैं, लेकिन उनके पास सीमित सैन्य उपकरण है, जैसे कुछ टैंक्स और विमान। इस प्रकार पारंपरिक सैन्य शक्ति के मामले में पाकिस्तान तालिबान से कहीं अधिक मजबूत है। हालांकि तालिबान की गुरिल्ला युद्ध शैली और स्थानीय समर्थन को देखते हुए किसी भी संघर्ष का परिणाम केवल सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं करेगा। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव से क्षेत्र में स्थिरता की आशंका बढ़ गई है, जिससे व्यापक संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सेना और हथियारों की संख्या में पाकिस्तान भले ही तालिबान से आगे हो, लेकिन तालिबान को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में वैचारिक और सामाजिक संबंध है। इसके अलावा पाकिस्तान के भीतर तालिबान समर्थक समूह जैसे TTP पहले से ही सक्रिय है और अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो यहाँ का पहाड़ी भूभाग सैन्य अभियानों को कठिन बनाता है, जिससे पाकिस्तान के लिए इन इलाकों में तालिबान का पीछा करना मुश्किल है। डूरंड रेखा के आसपास का इलाका ऐसा है कि वहां पहुंचना, लड़ाई करना या दुश्मन को ढूंढना बहुत कठिन है। यह इलाका ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों से भरा हुआ है, जहां सेना के बड़े हथियारों और वाहनों का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तालिबान जैसे समूह इस इलाके का फायदा उठाते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ के भौगोलिक हालात में खुद को आसानी से छिपा लेते हैं। अमेरिका और नाटो बलों ने 20 साल तक इस क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ने की कोशिश की, लेकिन इलाके की कठिनाइयों के कारण वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए।